बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वो त्रिपुरा नाम के राज्य में राज करता था। वो बहुत ही धनवान, वैभवशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा हमेशा खुश रहे और राज्य के हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट ना होने पाए। महाराज, कोई विशेष कारण? मंत्री जी, नहीं, और बात कुछ और है। इन दिनों मेरे सपनों में अजीब अजीब दृश्य आते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे परिजन भूखे हैं, उनके पास अन्न नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, माताएं व्याकुल हैं और सारा राज्य किसी अज्ञात पीड़ा से त्रस्त है। रात को नींद नहीं आती, हृदय बोझिल रहता है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा दुख मेरे राज्य पर छाया बनकर मंडरा रहा है। मैं राजा हूँ, पर इस बेचैनी से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा। महाराज, आपकी करुणा ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। नहीं मंत्री जी, तो अब समय आ गया है कि मैं स्वयं देखूं। गुप्त वेश में जाऊंगा गांव की ओर, सुनूंगा लोगों की बातें, महसूस करूंगा उनकी पीड़ा। सिर्फ सुनने से न्याय नहीं होता मंत्री जी, वहां चलना होगा। जैसा आपका आदेश महाराज। फिर राजा और मंत्री सामान्य वेशभूषा में गांव में घूम रहे थे। चारों ओर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी दो ग्रामीण, अरे सुना क्या, नदी किनारे एक साधु आए हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वैसा ही होता है। हाँ, मोहन की माँ कल गई थी उनसे मिलने। साधु ने कहा था तुम्हारा बेटा किसी ऊंची जगह काम करेगा और आज ही पड़ोस राज्य से बुलवाया है उसे। ले, बड़ा पहुंचे हुए लगते हैं, आंखों में देखते हैं तो जैसे आत्मा तक पढ़ लेते हैं। वो मंत्री की ओर मुड़ते हैं। हमारे राज्य में ऐसा कोई साधु आया है और हमें जानकारी तक नहीं, ये कैसे संभव है? मंत्री जी, क्या आपको इस साधु के विषय में कुछ ज्ञात है? नहीं महाराज, मुझे भी अब तक कोई सूचना नहीं मिली। तो आइए स्वयं चलकर देखते हैं कौन है वो जो हमारे राज्य की आत्मा तक को पढ़ने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर नदी किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान अवस्था मुद्रा में बैठे थे। हाथ में एक पत्ता था जिस पर वे राख से कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे हो महात्मा? मैं जानता था आप आ जाएंगे महाराज। तुम जानते हो कि मैं? देखिए, मैंने आपके ही भविष्य की पंक्तियां लिखी है जब आप गांव में ही थे। राजा पत्ता लेते हैं। उस पर लिखा होता है, राजा का पुत्र उसी की पुत्री से विवाह करेगा। ये क्या है? मेरे पुत्र का विवाह मेरी बेटी से? हे महात्मा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो अभी कोई संतान ही नहीं है, ना पुत्र ना पुत्री। तो फिर ये भविष्यवाणी कैसी? क्या ये संभव भी है कि भविष्य में मेरी एक पुत्री हो और फिर वही मेरी पुत्र वधू बने? ये कैसे हो सकता है महात्मा? क्या ये कोई त्रुटि है? जो लिखा गया है वो भविष्य है, और भविष्य ना राजा की इच्छा से बदलता है, ना साधु की चेतावनी से रुकता है। बस कर्म बदल सकते हैं उसे। तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम भयभीत हो, इसीलिए निर्णय गलत करोगे। पर याद रखना, जिस सत्य से भागते हो वो एक दिन द्वार पर खड़ा मिलेगा। क्या? तुम्हारा भय तुम्हारी बेटी से दूर करेगा और वही तुम्हें भविष्य के गर्त में धकेलेगा। अगर ये सत्य है तो मैं उस सत्य को मिटा दूंगा। राजा और मंत्री वहां से लौट जाते हैं। साधु वहीं बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद रानी को पुत्री होती है। ये जानकर राजा मन ही मन विचलित थे। ये कन्या है? हाँ महाराज, देखिए ना, कितनी सुंदर है। आपकी ही आंखें हैं इसमें। मुझे पुत्री नहीं चाहिए थी, ये तो नहीं होना था। क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी संतान है महाराज। इस नन्ही सी जान ने क्या अपराध किया है? तुम नहीं जानती महारानी, एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, यही पुत्री एक दिन मेरे पुत्र से विवाह करेगी, अपने ही भाई से। कैसी अजीब बात है ये। वो सिर्फ एक भविष्यवाणी है, कोई सत्य तो नहीं। मैं कोई भी ऐसा भविष्य नहीं चाहता जो मेरी संतान को पाप में धकेले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
तो आप क्या करेंगे? क्या इस बच्ची को? हाँ, मुझे उसे दूर करना होगा, हमेशा के लिए। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक माँ हूँ, अपनी संतान को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मुझे क्षमा करो रानी, पर अब तुम्हें चुनाव करना होगा, या तो मैं रहूंगा या ये बच्ची। मंत्री जी, एक मजबूत संदूक बनवाइए और उसे गुप्त रूप से नदी किनारे ले चलिए। कुछ समय बाद नदी के किनारे मंत्री और राजा एक संदूक लेकर आते हैं जिसमें वो मासूम बच्ची सो रही थी। मुझे क्षमा करना बेटी, तेरा अपराधी सिर्फ ये है कि तू पैदा बेटी हुई है। महाराज, क्या कोई और मार्ग नहीं? ये मेरे राज्य की शांति और भविष्य की रक्षा का निर्णय है। मंत्री जी, बहा दीजिए इसे और किसी से कुछ ना कहिएगा। मंत्री चुपचाप संदूक को उठाकर नदी में छोड़ देता है। लहरों के साथ वो संदूक दूर और दूर बहता चला जाता है।